हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। इस चैनल पर ये रीडिंग बड़ी हिट जाती है, सबको बड़ी पसंद आती है। कल रात आपके पर्सन की थॉट्स क्या थी। ये जनरल भी हो सकती हैं, आपको लेकर भी हो सकती हैं। कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन, पार्टी, एक्सटर्नल, एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, feminine energy, intuitions, observation, twin flame। आई डोंट नो आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं, लेकिन इट लुक्स लाइक कि आपकी और आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ही तरह की चीज़ें चल रही हैं। जो आपके साथ चल रहा है वही उनके साथ चल रहा है। तो जो हालात का कॉन्टेक्स्ट है और उसमें जो उनकी सोचें थी कल रात, वो शायद सिमिलरली आपकी ख़ुद की भी होंगी, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर दूं बिकॉज ट्विन फ्लेम आया है। आजकल शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि हर चीज़ मेरे अगेंस्ट से ज़्यादा चैलेंजिंग चल रही है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभार कि सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई थी, किस्मत में होनी थी, नसीब में लिखी थी, लेकिन शायद कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। और बहुत सारे अटैम्प्ट्स, बहुत सारे तजुर्बे ज़िंदगी के ऐसे हुए कि उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं था। उसको लेकर इन्होंने कल रात बहुत डीप डाउन सोचा है, और सिर्फ स्पेसिफ़िकली कल रात नहीं सोचा है, कुछ दिनों से इस बात के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़न एलिमेंट बहुत ज़्यादा डायरली, जिसको कहना चाहिए ना, वो मिस कर रहे हैं। दोस्त नहीं हैं, अहबाब नहीं हैं, पार्टी नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है, या तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते थे, या फिर अब बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे वांट दिस, उनको बिगनिंग चाहिए, उनको कुछ नया करना है। शायद आप उनके लिए एक बहुत, अगर आप नोटिस करें कैमरे में, फायर 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 एंड फायर, बहुत बर्निंग इमेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे के अंदर। इट लुक्स लाइक कि जो एक पैशन होता है, एक मोटिवेशन होती है कि कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मोटिवेटेड रहो, एक्टिव रहो, एग्जर्शन शो करो, वो तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में मौजूद हैं। आपको इन्होंने कल बहुत ज़्यादा सोचा है। इनफैक्ट इनको आपकी वाइब बहुत टेलीपैथिकली मिली है, एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑन द सेम पाथ कि दो चीज़ें होती हैं। एक बात कहते हैं, मौला अली का कौल है कि तुम्हें जो अपनी खुशी में याद करे, इसका मतलब तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। लेकिन जो पहला इंसान तुमको अपनी परेशानी में याद आए, जब तुम परेशान हो और तुमको वो शख्स याद है, इसका मतलब वो इंसान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवाइन इंटरवेंशंस इनकी लाइफ में हुए हैं, कुछ एपिसोड्स ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये आपको कल रात बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। और शायद आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी कंपनी ऐसी है जो इनके उस मसलों को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ममता नहीं होती, बापता ममता जो होती है, पेरेंट्स से आप गले लग जाएं तो वो जो ऑक्सीटॉन, पता नहीं कौन सा केमिकल होता है, वो रिलीज़ होता है। और डोपामीन बहुत ही सबसे ज़्यादा इमोशंस का जो होता है, तो माइन होता है या मीन होता है,
तो वो वाली जो चीज़ है ना कि आपके साथ मिलकर आपका हाथ थाम लिया, कर लिया, इनको अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ इस वक्त इनकी ज़िंदगी में हो रहा है ये आपको इस वक्त डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ यही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। तो आप लोग एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हैं, और कल रात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात के बारे में सोच रहे थे कि मैं वो अर्ज, मैं वो मोटिवेशन, वो पैशन, वो ड्रिवन फोर्स कहाँ से लेकर आऊँ कि मेरा जो दिल चाह रहा है करने का। मेरे जो दोस्त भी हैं अभी भी मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, मुझे वो फ़ील नहीं आ रही जो मुझे फ़ील आती थी कि मैं खुल के हंस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। जो जिसका जी या चाह रहा है करने का वो हम कर रहे हैं। वो चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं, बिकॉज़ सर्टन एपिसोड्स लाइफ में ऐसे हुए हैं जो शायद इंसान ये तो सोच के एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी एक चैलेंज है, गुजर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में इंसान ने सिरे से सोचा ही नहीं होता, और वो अगर हो जाए तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो कल रात आपके पर्सन का एक डीप एनालिसिस आप समझ लीजिए, एक लैक ऑफ मोटिवेशन कह लें कि उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं, वो कुछ चेंज चाहते हैं, वो कुछ फ़न एलिमेंट चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। प्लस आप बहुत ज़्यादा खामोश हुए हुए हैं क्योंकि आप भी सिमिलरली इन तरह के मैटर से गुज़र रहे हैं। आप इनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बट आप लोग इन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर बात नहीं हो रही। तो कल रात आपके पर्सन इस बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो एंड सजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दो सिचुएशंस हैं। आपके पर्सन बहुत जगहों पर हाथ पांव मार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट दूसरों को बता रहे हैं, अपना आइडिया दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन इनको लोग राइटली हैंडल नहीं कर रहे। जो ये चीज़ें लोगों को प्रेजेंट करते हैं वो देखते तो ज़रूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट या अप्रोच की पॉइंट ऑफ व्यू से मामला बड़ा ठंडा है। ऑन दी अदर पार्ट, दे वॉन्ट टू लिव फ्री, दे वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ। घूमना चाहते हैं, इतराहट में रहना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को फ्रीली यूज़ करना चाहते हैं, पैसे जमा नहीं करना चाहते, पैसे उड़ाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं। ये इनका कल बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। एंड दे वॉन्ट टू ट्रैवल टू। किस्मत को ट्राई करने के लिए पूरे मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, बट मसला ये हो रहा है कि कोई आजकल साथ नहीं दे रहा। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है, इमोशनली होपलेस चीज़ों पे ज़्यादा नज़र है। इसने भी रिजेक्ट कर दिया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, इसने भी नहीं सुनी, उसने भी नहीं सुनी, मेरे तो किस्मत के ऊपर रोले लगे हुए हैं। ये इनका आजकल माइंडसेट हुआ होगा। और कल रात भी इसी तरह की बातें सोच रहे होंगे कि सबके काम चल रहे हैं, एक मेरे ऊपर ही पता नहीं क्या बंदिश आई हुई है, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। और आपको थोड़ा सा अगर ये नोटिस कर रहे होंगे तो आप शायद डिप्रेशन की बातें ज़्यादा ना हो, सिचुएशन टेंस सिचुएशन की बातें ज़्यादा ना हो, अच्छी बातें ज़्यादा करें, हल्ले गुल्ले वाली बातें ज़्यादा करें, नॉर्मल डिस्कशन ज़रा ज़्यादा करें, तो इनको फ़ील हो रहा होगा कि इसकी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है, इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, शॉपिंग भी चल रही है, खाना पीना भी चल रहा है, दोस्तों के साथ आना जाना भी चल रहा है, जबकि आप सिर्फ टॉपिक को नॉर्मलाइज करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ पैशन। जिस वक्त काम करना है उस वक्त पैशन नहीं देख सकते, जिस वक्त पैशन नज़र आ रहा है वो इतना टेम्पररी है। मुझे लग रहा है इनको किसी ने आजकल बड़ा सीरियस रियलिटी चेक दिया है कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम तो अपने मूड के हिसाब से चलते हो, तुम्हारा जब दिल करे तब तुम फ़ौरन उस चीज़ में एक्टिव हो जाते हो, और जब हमें तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम दफ़ा दूर हुए हो। ये एक चीज़ चल रही है, लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी रीडिंग में नाइट्स इतने ज़्यादा हैं, इम्पल्सिव, गुस्सा आ रहा है। ये कुछ लोगों पर काउंट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये लोग तो मना नहीं करेंगे, और उन्होंने इतना अप्रोच नहीं किया, इतनी घास नहीं डाली, जिसकी वजह से ही इनको लग रहा होगा भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं खुद अपने हिसाब से देख लूँगा। इम्पल्सिव हुए हुए हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स को एम्परर। इनको चिढ़ हो रही होगी, इन्होंने अपने ऊपर ज़िंदगी को इतना सख्त बना दिया है कि अब ये आपकी तरह या नॉर्मल वे में वो करना भी चाहे ना, तो इनको लग रहा हो कि भाई अना का मसला हो जाएगा कि मेरी बात का सब मजाक उड़ाएंगे कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, आ गए वापस अपने ट्रैक पर। और वो इस इनकन्सिस्टेंसी वाले कार्ड से नज़र भी आ रहा है। तो ये आपके कुछ एक्टिविटीज़ को बहुत टॉन्ट कर रहे होंगे कि यहाँ इतनी परेशानियाँ लगी हुई हैं और तुम्हें तफरी सूझ रही है, तुम्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा तंजन जो मायने अंदाज में ये आपको कुछ ऐसा बोलें, क्योंकि कल इनका माइंडसेट कुछ किसी एक आध बात पे ये आपकी चिढ़ से गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? इनको लगता है कि अब किस्मत साथ नहीं दे रही, अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, अब न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। किस्मत, वो जो मैंने कहा किस्मत पे रोले लगे हुए, इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सबका काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। मेरा तो लग रहा है जैसे बिल्कुल डेडलॉक हो गया, अब कुछ भी सही नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। ये इनको बहुत होपलेस इनकी फीलिंग ऐसी हुई है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन बनाने की इनमें हिम्मत नहीं हो रही, बिकॉज ये इतने ज़्यादा इमोशनल हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। इतने ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा टूटे हुए कि हर चीज़ को इमोशंस के ही पैमाने से ना चेक कर रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। और कल रात ये इसी तमाम बातों में ना, वही जैसे मैंने कहा, हिडन मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ ड्रिवन नहीं हो रहे, डिपेंडेबल सोर्सेज हैं। आप अगर इनका पार्टनर हैं तो फिर आपकी लाइफ में भी अपने मामला चल रहे हैं, तो इनको फिर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करें तो क्या करें। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड दे आर डाउन, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी राइट नाउ, दे आर डाउन। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बट इमोशनली बहुत अपसेट हैं और वैसे बहुत ज़्यादा डाउन हैं। काम नहीं चल रहा है इनका, काम नहीं बन रहा, जो ये खुद करना चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं चल रही। तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात पर क्वेश्चन हो रहा होगा, अल्लाह से लड़ाइयाँ चल रही होंगी, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरी किस्मत में क्यों लगे हुए हैं माजत के साथ, और ये तमाम चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। या कुछ लोग होते हैं ना कि वो रेडी भी नहीं होते, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि भाई लाइफ इस तरह से भी हालात को थ्रो कर सकती है। तो वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच या एक प्रेडिक्टेबल अप्रोच जो होती है, वो इंसान को उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। बट दे आर एक्चुअली मिसिंग फ़न एलिमेंट इन लाइफ। बहुत डेस्परेटली ये फ़न, हल्ला गुल्ला और तफरियाँ जो है ना, जिसको कहना चाहिए, वो अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रहे हैं। प्लान कीजिए, कुछ कर लीजिए ताकि थोड़ा बहुत आप लोग रिलीज़्ड हों, रिलीफ फील करें, एंड यू शुड गो अहेड। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, जैसे मैंने मेंशन किया कि अब ईद हॉलीडेज़ हैं तो मैं अवेलेबल होंगी, आप अपने डिटेल सेशंस बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।